अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए लेक्चर्स लेकर आता हूँ प्यारे प्यारे और मज़े मज़े के और बहुत साफ राइटिंग में लिखे हुए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर फिज़िक्स 9th क्लास से मुतल्लिक़ है, तो इस लेक्चर को अच्छी तरह देखिएगा। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास फेलोज़ और स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं हम आज के अहम टॉपिक की तरफ, फोर्स एंड मोमेंटम डायनामिक्स, यूनिट नंबर 3, फिजिक्स क्लास 9th। तो चलें जी फिर, फोर्स और मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम। फर्ज किया कि एक जिस्म जिसका मास m है, इब्तदाई वेलोसिटी vi मीन इनिशियल वेलोसिटी, v मीन वेलोसिटी और i मीन इनिशियल इब्तदाई वेलोसिटी, सेम मोशन में है। जब इस पर एक फोर्स F अमल करती है, यानी जिस्म जिसका मास m है उस पर हमने फोर्स F लगा दी, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी थी vi, वो चेंज हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर vf हो जाती है। चूंकि वेलोसिटी में चेंज आई है, वेलोसिटी में तब्दीली हुई है और ये चेंज हुई है फोर्स F की वजह से, तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से इस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो चूंकि फोर्स लगाई थी, बॉडी जिसका मास m था उसकी वेलोसिटी शुरू में vi थी, इनिशियल वेलोसिटी कहा हमने, फिर फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई, चेंज होके वो vf हो गई। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है, पहले से ज़्यादा होती है या कम होती है, तो उसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो दरअसल हम कहेंगे कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो आप डायग्राम शक्ल भी देख रहे हैं कि एक बॉडी थी जिसका मास m था और इनिशियल वेलोसिटी vi थी, इब्तदाई वेलोसिटी vi थी। फिर उस पर कोई फोर्स F लगी है और वो अपनी पहली पोजीशन से एक नई पोजीशन पर चली गई है। मास तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में चेंज आ गई है। पहले vi थी, अब वेलोसिटी vf हो गई है और ये वेलोसिटी में चेंज फोर्स की वजह से आई है। तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आई है, तो फिर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया, उसको हमने a से लिख दिया है। तो आए फिर, फर्ज किया कि वेलोसिटी में ये तब्दीली t के बाद पैदा होती है, यानी टाइम t जब गुजर गया और फोर्स ने उसकी वेलोसिटी को चेंज किया, तो फिर वेलोसिटी vf हो जाती है। अगर इस जिस्म यानी जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी vi है और फाइनल वेलोसिटी vf हो गई है, अगर इस जिस्म का इब्तदाई मोमेंटम को अलामती तौर पर p से लिखते हैं, लेकिन चूंकि शुरू में वेलोसिटी vi थी और वेलोसिटी vi की वजह से जो मोमेंटम है उसको हमने pi का नाम दे दिया, मीन इनिशियल मोमेंटम, और आखिरी मोमेंटम pf है। जब वेलोसिटी vf हो गई तो फिर मोमेंटम क्या हो गया, pf, f मीन फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम pi, इब्तदाई मोमेंटम pi है और आखिरी यानी फाइनल मोमेंटम vf हो तो फिर दो इक्वेशंस बनेंगी, जो pi यानी इनिशियल मोमेंटम की होगी और pf फाइनल मोमेंटम की होगी। तो मोमेंटम का फार्मूला p बराबर mv होता है, तो v की जगह vi आ जाएगा और vf आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम pi और आखिरी मोमेंटम pf था, इसलिए pi इक्वल हो गया mvi। ये उस वक्त मोमेंटम है जब बॉडी की वेलोसिटी vi है। दूसरा, pf
इज इक्वल टू एम वी एफ। ये उस वक्त बॉडी का मोमेंटम है जब फोर्स लग गई है और वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो गई है। इसलिए मोमेंटम में तब्दीली, चेंज इन मोमेंटम लिख दिया, मोमेंटम में तब्दीली, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आखिरी मोमेंटम माइनस इब्तदाई मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज है फाइनल मोमेंटम पी एफ में से इनिशियल मोमेंटम पी आई माइनस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, लिख दिया पी एफ माइनस पी आई इक्वल है एम वी एफ माइनस एम वी आई। एम वी एफ पी एफ की वैल्यू है, माइनस का साइन है, और पी आई इक्वल है एम वी आई, वो पुट कर दिया। इसके बाद मोमेंटम में तब्दीली की शरह दर्ज झेल है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन एज, स्टूडेंट्स मोमेंटम में तब्दीली की शरह, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी, दूसरी तरफ एम वी एफ माइनस एम वी आई, उसको भी टी पे तकसीम कर दिया। गौर करें तो राइट साइड पे एम कॉमन है, एम मुश्तरक है, एम कॉमन ले लिया। इसके बाद अंदर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी रह गया। डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 के अंदर आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसकी जगह फिर हम एक्सेलरेशन इस्तेमाल करेंगे, और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अप्लाइड फोर्स की वजह से, लगाए जाने वाली फोर्स एफ की वजह से। जी डियर स्टूडेंट्स वी एफ माइनस वी आई ओवर टी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है, और ये तब्दीली फोर्स एफ की वजह से है, क्योंकि जब बॉडी जिसका मास एम था उस पर फोर्स लगाई थी तो शुरू में उसकी वेलोसिटी वी आई थी, फिर फोर्स की वजह से वेलोसिटी वी एफ हो गई, और इसी दौरान जो टाइम था वो टी था। तो वी एफ माइनस वी आई बटे टी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है, और ये तब्दीली फोर्स एफ की वजह से है, जो कि एक्सेलरेशन ए के बराबर होती है। जी जा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसलिए पी एफ माइनस पी आई बटे टी, वी एफ माइनस वी आई बटे टी की जगह हमने ए पुट कर दिया एक्सेलरेशन, तो इस तरह पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल हो गया है एम ए के। तो हम जानते हैं इट इज़ द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पीछे ये साबित कर आए हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एम में न्यूटन का दूसरा जो लॉ है उससे हमने ये इक्वेशन साबित कर रखी है। तो न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ, और ये एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब जहां एम ए लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एफ पुट कर देंगे। जी तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए, और एम ए इक्वल है एफ के। एम ए की जगह हमने एफ पुट कर दिया, इसलिए पी एफ माइनस पी आई बटे टी बराबर है एफ। इस मसावात के मुताबिक फिर हम मोशन के दूसरे कानून को यूं बयान करते हैं। तो सुन लें, जब हम मोशन के दूसरे कानून को बयान करेंगे किसको लेते हुए, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम और शरह यानी वक़्त टी को लेते हुए, तो फिर मोमेंटम के मुताबिक फोर्स की तारीफ कुछ यूं बनेगी। जी तो स्टूडेंट फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मुताबिक फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की तारीफ सुनिए। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली यानी पी एफ माइनस पी आई की शरह तक टी पे वक्त पे तकसीम कर दिया। तो सुने, किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस जिस्म पर आमल फोर्स के बराबर होती है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स। नीज मोमेंटम की ये तब्दीली, जी जिधर फोर्स
बॉडी पर अप्लाई होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, तो सम्मत भी वही होगी। नीज मोमेंटम की ये तब्दीली फोर्स की सिम्मत में होती है। तो अब बात रह गई इसके यूनिट की। चूँकि फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, इसलिए मोमेंटम में चेंज भी एक वेक्टर मिकदार होगी। तो इसके अलावा अब हम इसके यूनिट पर बात करते हैं, यानी फोर्स के यूनिट पर बात करते हैं, मोमेंटम के यूनिट पर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, दर्ज बाला मसावात क्या पी एफ माइनस पी आई बटे टी बराबर है एफ के मुताबिक सिस्टम इंटरनेशनल यानी एस आई में मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड है। ये पीछे जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना उसके वाला मोमेंटम वाला, तो वहाँ भी ये यूनिट न्यूटन सेकंड मैंने डिराइव करके साबित करके दिया था। और ये न्यूटन सेकंड फिर किसके बराबर होता है? दूसरा यूनिट जो मोमेंटम का है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड को न्यूटन सेकंड में कैसे चेंज करते हैं ये वहाँ साबित कर दिया था। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो जो मेरा टॉपिक है, लेक्चर है मोमेंटम वाला, इसी यूनिट के अंदर आप उसको देख सकते हैं और ये कैसे ड्राइव करते हैं वो भी समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, के साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।